सुप्रभात। हिंदी के बच्चों का प्रिपरेटरी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने व्यंजन सीखे, स्वर सीखे। तो आगे का स्वर, पीछे का स्वर, बीच का स्वर, ये सारे हमने सीखे। हमने चित्रों के साथ भी काफ़ी सारे स्वर और व्यंजन सीखे। तो आज हम लोग यहाँ मैं 2 प्रश्न लेकर आई हूँ जो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। अगर यहाँ तो हम लिख नहीं पाएंगे तो हमें क्या करना है, आप मुझे बताएंगे, मैं आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस देने वाली हूँ। ठीक है, 3 अलग अलग पसंद देने वाली हूँ, उसमें से आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वाला सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो, हमें चित्र दिया गया है किसका? बिल्कुल सही, हमें चित्र दिया गया है छाते का। तो ये अब इस छाता जो है, जो हम हमेशा अपने मम्मी अपने पर्स में रखती है, आप उसके नीचे घर बनाकर खेलते हैं, तो इसका पहला अक्षर कौन सा वाला है? छ, राइट। लेकिन ये छ दिखता कैसा है? ये ऐसे दिखता है, ए वाला, या फिर बी वाला ऐसे दिखता है, या फिर सी वाला ऐसे दिखता है। तो ये छ जो हमारा व्यंजन है वो दिखता कैसे है? वो दिखता है ऐसे। छ, ये रहा हमारा छ। छ से छाता, छ से छाता। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रश्न वही है, ऐसा ही है, लेकिन इस बार हमने प्रश्न को थोड़ा उल्टा कर दिया। जैसे छोटी ई किसका पहला अक्षर है? तो छोटी ई किसका पहला अक्षर है? ये क्या है, किसका चित्र है? इमली। दूसरा वाला ऐनक, और तीसरा वाला ओखली। तो आप मुझे बताइए, छोटी ई से क्या बनता है? इमली बनता है, ऐनक बनता है, या फिर ओखली बनता है? तो हमें क्या पता है, हमने क्या सीखा था? छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, राइट। तो चलिए, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न कौन सा होगा? अब आप मुझे बताएंगी कि ट के बाद वाला वर्ण, ट के बाद वाला वर्ण कौन सा होता है? तो चलिए देखते हैं। ट के बाद वाला वर्ण अण होता है, ट के बाद वाला वर्ण च होता है, या फिर ट के बाद वाला वर्ण ढ होता है? तो कौन सा वाला होगा? ट, ठ, ड, ढ। तो कौन सा वाला वर्ण होगा? ट के बाद कौन सा वाला होगा? अण, च या ढ? ढ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ठ होगा, राइट। तो बिल्कुल सही, ट के बाद वाला वर्ण ठ होगा, ट, ठ। इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जैसे पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर कौन सा है? तो अगर मैं कहूं कि आहा पहला स्वर है तो आप मानेंगे? या फिर अगर मैं कहूं कि आ पहला स्वर है?
तो फिर हमारा पहला स्वर कौन सा होगा? पहला स्वर होगा आहा। बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल गलत। बी से आ पहला स्वर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर पहला स्वर कौन सा है? पहला स्वर है अ। पहला स्वर है अ। तो हम क्या करेंगे? सी पर एक टिक लगाएंगे। ठीक है, तो सी पर एक टिक लगाएंगे। तो इसी तरह बच्चों आप बीच वाले वर्ण, आगे वाले वर्ण, पीछे वाले वर्ण, इस तरह से हम और भी कुछ अभ्यास करेंगे ताकि हम जितना भी हमने अभी तक स्वर और व्यंजन सीखे हैं उन सभी का हम थोड़ा सा रिवीजन कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए मैं फिर हाजिर होंगी अगले क्लास के साथ। आप खुश रहिए, अच्छे रहिए। बाय बाय।